हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ के ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं 20 कैलेंडर। यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस टाइप का एक कैलेंडर बना के दिखाने वाला हूं HTML CSS का यूज कर कर। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप इस कैलेंडर को बना सकते हो। इसे आप मिनी प्रोजेक्ट या फिर आप प्रैक्टिस मिनी प्रोजेक्ट भी कह सकते हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस कैलेंडर को बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने इस सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले मुझे यहाँ पर बनाना होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मुझे दिस कैलेंडर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिस कैलेंडर लिखने के लिए H1 टैग का यूज करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक H1 टैग का यूज करूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि H1 टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस कैलेंडर। जैसे यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस आउटपुट को सेम लाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसे यूज किया, बट एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके का आउटपुट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने दिस कैलेंडर तो लिख लिया है, बट इसे बनाने के लिए कि किस किस टैग को यहाँ पर हमें यूज करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यानी कि टेबल टैग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये एक टेबल के फॉर्म में है। तो टेबल टैग को ओपन करने के बाद उसके अंदर रो और कॉलम्स देख लेते हैं। तो ये एक 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि इसके अंदर 7 रो और 7 ही यहाँ पर कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं। तो कॉलम्स हमारे ये होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 ही कॉलम है हमारे और 7 ही रो हैं। तो इस रो और कॉलम्स को बनाने के लिए आइए देखते हैं कि किस तरीके का हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कोड पर। कोड पर आने के बाद यहाँ पर आपको टेबल टैग को ओपन कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैं टेबल टैग को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना होगा यानी कि रो बनाने के लिए यहाँ पर आपको टीआर टैग का यूज करना होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं टीआर टैग का यूज किया। और उसके अंदर यहाँ पर मैं टी एच टैग का यूज करूंगा। टी एच टैग का यूज क्यों करना है, क्योंकि हमें जो हमारा टैग है ये वाले यानी कि MTW ये हमारा थोड़ा बोल्ड है। तो इसे बोल्ड करने के लिए यानी कि टेबल हेड बनाने के लिए हमें टी एच टैग का यूज करना होता है। तो मुझे कितने टी एच टैग के ये रिक्वायरमेंट है, यानी कि टोटल मुझे यानी कि 7। तो सिंपल यहाँ पर मैं 7 टैग लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने यहाँ पर 7 लिखे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ S। फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे S लिखना होगा, क्योंकि हम S लेने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर F। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा T, क्योंकि हमने T ले रखा है। और उसके बाद यहाँ पर आप W ले सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आप T ले सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आप ले सकते हो M। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने लिया, फाइल को सेव किया और यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके का हमारा आउटपुट आ रहा है। बट यहाँ पर हमारा आउटपुट तो वैसा नहीं आ रहा जैसा वो आ रहा था। तो उस आउटपुट को लाने के लिए यहाँ पर सिंपल से मैं यहाँ पर चलता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मुझे टेबल टैग के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी का यूज करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज करूंगा बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर यहाँ पर आप 2 लोगे, कितने पिक्सल का यहाँ पर आपको लेना है, जैसे कि मुझे 2 पिक्सल का लेना है। तो सिंपल यहाँ पर आपको 2 ले लेना है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर हमारा जैसा आउटपुट ये वाला था वैसा आउटपुट नहीं है। तो इस आउटपुट को लाने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको यूज करना होगा। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि किस तरीके का आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके का यहाँ पर हमारा आउटपुट है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मैं टी आर टैग का यूज किया। और फिर से मैं यहाँ पर एक टी आर टैग को और ओपन करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं टी आर टैग का यूज करूंगा। फिर उसके अंदर मुझे एक टी एच टैग को बनाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से हमने यहाँ पर इसे दिसंबर को नहीं लिखा। तो इसे लिखने के लिए यहाँ पर फिर से मुझे एक टी एच टैग का यूज करना है। फिर उसके अंदर यहाँ पर आप लिख पाओगे दिसंबर। दिसंबर तो यहाँ पर मैंने दिसंबर लिया और 2025 मैंने यहाँ पर लिया। लेने के बाद सेव किया। सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, यानी कि यहाँ पर मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा आउटपुट थोड़ा चेंज हो गया। बट इसे करने के लिए, सेव करने के लिए, तो यहाँ पर आपको अपने कोड पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आप इस टी एच के अंदर यहाँ पर आप लिखोगे कॉल स्पेन। तो सिंपल यहाँ पर आप लिख पाओगे कॉल स्पेन, यानी कि मुझे 7 रो को कॉल स्पेन करना है। इस तरीके से कॉल स्पेन करोगे तो जो सारी कॉलम्स हैं वो एक रो के अंदर स्पेन हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको थोड़ा इसे मॉडिफाई करना होगा। तो इस तरीके से मॉडिफाई करने के लिए मुझे यहाँ पर आपको मतलब प्रॉपर्टी देनी होगी, जैसे कि यहाँ पर मैं बॉर्डर
टेबल के अंदर आ जाना है। टेबल के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप सेल्स पैडिंग दे सकते हो, जैसे कि मुझे सेल्स पैडिंग 10 px की लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर आप और भी प्रॉपर्टी दे सकते हो। यहाँ पर आप सेल स्पेसिंग दे सकते हो, यानी कि मैं सेल स्पेसिंग दे सकता हूँ 0, क्योंकि मैं जो सेल्स के बीच का स्पेस है उसे 0 रखता हूँ। और यहाँ पर आप विड्थ ले सकते हो, जैसे कि मैं 400 पिक्सल की विड्थ ले लेता हूँ। सेव किया मैंने और फिर से यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो आउटपुट है वो थोड़ा-सा और चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा आउटपुट देखने को मिल रहा है, बट एक बार मैं यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ कर लेता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक बार स्टाइल STYLE स्टाइल टैग का यहाँ पर मैं यूज़ किया। स्टाइल टैग को क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर दिसंबर को करना था, तो इसे आपको थोड़ी-सी क्लास दे देनी है, जैसे कि यहाँ पर मैं मिनी रो नाम से दे देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मिनी रो नाम से मैंने इस क्लास को यूज़ करना है। जैसे ही सेव किया मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डॉट लगाकर। मैंने इस मिनी क्लास को यहाँ पर यूज़ किया, सेव किया और यहाँ पर आप इसे कैंसिल कर देना है। एक बार सेव किया मैंने और यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से जो हमारा दिसंबर था वो थोड़ा उसका जो साइज़ है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है। अब हमें नीचे वाला बनाना है, तो नीचे वाला बनाने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको रो और कॉलम्स का ही यूज़ करना है, क्योंकि हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो रो और कॉलम्स को बनाने के लिए सिंपल यहाँ पर हमने TH यानी कि हेड के लिए यूज़ किया। अब हमें यूज़ करना है TR के अंदर, यानी कि मुझे TR टैग का यूज़ करना है। फिर उसके अंदर यहाँ पर आप यूज़ करोगे TD यानी कि टेबल डेटा का। तो सिंपल यहाँ पर आपको T और D का यहाँ पर यूज़ करना है। उसके अंदर यहाँ पर आप 7th D बनाओगे, यानी कि 7th कॉलम्स बनाने वाले हो। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मैंने बनाने के बाद यहाँ पर हमें अब डेटा लेना है, जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5 तक लिया। लेने के बाद जैसे मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि किस तरीके का जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। बट हमें दिसंबर यानी कि 31 डे लेने हैं, तो सिंपल मैं यहाँ तक ही ले लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपको TR से ही यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है, क्योंकि हमें सेम लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद जैसे मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, यानी कि जो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो इसका डेटा है वो यहाँ पर सेंटर अलाइन है, यानी कि ये बीच में आ रहा है। तो इस तरीके का मुझे करने के लिए किस तरीके से यहाँ पर आपको करना है, तो सिंपल यहाँ पर आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपको सारे TR को प्रॉपर्टी देनी होगी, यानी कि आपको सारे TR को एक प्रॉपर्टी देनी है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक बार, इस TR को भी देनी है और इस वाले को भी। इसी तरीके से यहाँ पर मैं सारे TR को एक बार में ही प्रॉपर्टी देने वाला हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस सारे TR को प्रॉपर्टी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इस सारे TR को एक बार में प्रॉपर्टी देना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर देना अलाइन सेंटर। तो यहाँ पर आप दे सकते हो सेंटर अलाइन सेंटर। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने सेव किया और सेव करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, जैसे यहाँ पर मैंने मतलब सेव किया और यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे जो हमारा डेटा है वो सेंटर अलाइन यानी कि बीच में आ गया है। तो इस तरीके का यहाँ पर आप एक कैलेंडर बना सकते हो और भी मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप इसे भी अलाइन सेंटर दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको आना है एक बार यानी कि टेबल टैग के अंदर और यहाँ पर आप दे सकते हो सेंटर अलाइन। तो सिंपल यहाँ पर मैं इसे भी दे देता हूँ एक बार अलाइन और यहाँ पर सेंटर दे देता हूँ। सेंटर मैंने दिया और इसे भी मैं एक बार सेंटर अलाइन दे देता हूँ। जैसे कि H1 टैग को मैं यहाँ पर एक बार और यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर H1 टैग को यूज़ किया और इसे भी दे देता हूँ मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो यहाँ पर मैं जैसे सेव किया और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके का जो हमने एक आउटपुट देखा था, यानी कि मैंने एक सेम यहाँ पर आपको इस तरीके का आउटपुट बना दिया। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर आप इस कैलेंडर को बना सकते हो HTML CSS का यूज़ कर। तो आपने देखा कि मैंने आपको इस तरीके का एक आपको कैलेंडर बना के दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर आप एक इस तरीके का एक कैलेंडर बना सकते हो HTML CSS का यूज़ कर। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने एक टेबल टैग का यूज़ किया, उसके अंदर आपको इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, सेल्स पैडिंग
और सेल्स स्पेसिंग, सेल्स पैडिंग का मतलब है जो सेल्स के बीच की जो पैडिंग होती है उसे आपको कितना देना है, और सेल्स स्पेसिंग यानी कि सेल्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो यहाँ पर आपको कितना देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 0 ले रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको टेबल कितनी बड़ी करनी है तो यहाँ पर आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने 400 पिक्सल की ले रखी है, और उसके अंदर यहाँ पर आप कॉलेज पेन का यूज कर सकते हो, जैसे कि किसी भी रो को आप किसी भी कॉलम्स को स्पैन करा सकते हो, यानी कि उसके बराबर करा सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने यूज किया, तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज का यूज कर तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके का यहाँ पर एक आप कैलेंडर बना सकते हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस कैलेंडर को बनाया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।